Hello everyone. So this is the second episode of a quick revision of concepts related to IIT JEE मेंस एंड एडवांस. ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट वाज फॉर द डिटर्मिनेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो. आई पुट दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, उसका मैं आपको लिंक में डाल दूंगा. ठीक है, वो पूरा प्लेलिस्ट आप फॉलो करना. ठीक है, सो नाउ टुडेस कॉन्सेप्ट इज concept related to quadratic equation, which is the concept which we are discussing is Newton's identity. ठीक है, तो दिस इज इसका जो क्वेश्चन है एवरी ईयर जेई मेंस जेई एडवांस कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आ ही जाता है. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बट कई बार क्या होता है ये नहीं पता होता काफी स्टूडेंट्स को, तो एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं देन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट इज द न्यूटन्स आइडेंटिटी फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे ये आगे पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज आपके जो क्वेश्चन है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स से यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. We have a quadratic equation here, right? The roots of this are alpha and beta. Okay, so now if I define a term an or sn or you can say pn, whatever. Okay, this is equal to, let's say, p alpha raised to n plus q beta raised to n. ठीक है, आपने एक टर्म डिफाइन किया, एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया एस एन विच इज पी अल्फा रेज टू एन प्लस क्यू बीटा रेज टू एन, वेयर पी एंड क्यू आर सम रियल नंबर्स एंड एन इज अ नेचुरल नंबर. ये हमारे, ठीक है. सो नाउ इफ दिस इज ट्रू देन ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो for all n greater than or equal to 2. So this is the Newton's identity. ये जो एक्सप्रेशन है this is called Newton's identity. मतलब अगर आप Sn माइनस वन यहाँ पे n की प्लेस पर n माइनस वन पुट कर दो और n की प्लेस पर n माइनस टू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करोगे, दिस विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस. अब इसमें देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप यहाँ पे आपके पास Sn माइनस वन Sn माइनस टू है. The same thing can be written as this also. You can say this is a Sn plus 2 plus b Sn plus 1 plus c Sn equal to 0. हमने क्या किया, n की प्लेस पर, इसमें n की प्लेस पर n plus 2 पुट कर दिया. तो वो किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, आपने n को n प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, इसको आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो. जस्ट पुट एनी, जैसे आप लेट्स से आई वांट टू प्रूव दिस, मैं बहुत क्विकली बता देता हूं. दिस इज a. अगर आप Sn प्लस 2 देखोगे तो व्हाट इज Sn प्लस 2? दिस इज p अल्फा रेज टू n प्लस 2 प्लस q बीटा रेज टू n प्लस 2 प्लस b. व्हाट इज Sn प्लस 1? अल्फा की प्लेस पर n की प्लेस पर n प्लस 1 पुट कर दो. दिस इज p अल्फा रेज टू n प्लस 1 प्लस q beta raised to n plus 1. And similarly this is c. What is Sn? This is same, this is p alpha raised to n plus q beta raised to n is equal to 0. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, if you just observe this, if I take this term and this term, इन तीनों टर्म को ध्यान से देख लो. इन तीनों टर्म को अगर हम कंबाइन कर ब्रैकेट्स को ओपन करके, यू कैन सी p कॉमन होगा और अल्फा रेज टू एन कॉमन होगा. तो इफ आई टेक p कॉमन एंड अल्फा रेज टू एन कॉमन, तो दिस टर्म विल बिकम a अल्फा स्क्वायर, दिस विल बिकम b अल्फा एंड ये प्लस c. और सिमिलरली आपको कैलकुलेशन चेक करके देख लीजिए. सिमिलरली आप जो बीटा वाले टर्म है उसमें से आप q बीटा रेज टू एन कॉमन लेंगे, तो यू विल सी दिस इज इक्वल टू, दिस इज a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0. ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा. एंड नाउ यू सी अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब इसको सैटिस्फाई करेंगे, दैट मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0. सिमिलरली a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब ये टर्म 0 हो गया, दैट मींस दिस इज 0. मतलब दिस इज सैटिस्फाइड, दिस इज इक्वल टू 0. करेक्ट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q. p और q कुछ भी हो हमेशा सैटिस्फाई करेगा, p और q पर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है,
सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, यही आपका न्यूटन आइडेंटिटी है। या तो आप ये यूज करो या फिर आप ये यूज करो, अप टू। ठीक है, नाउ दिस मतलब इस पे नेम नहीं, नेम से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको कहाँ पे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो आप देखो कहीं भी आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है वेयर वी हैव सम Sn इज इक्वल टू p अल्फा रेस्ट टू n q बीटा रेस्ट टू n, आई कैन डायरेक्टली यूज दिस एंड गेट द वी कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन। ये जेई मेंस जेई एडवांस में काफी क्वेश्चन आपको इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको न्यूटन आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ओनली थिंग इज यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बच जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस हियर। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपने देखा भी होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किया। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस एज वेल एज दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस आल्सो। तो ये क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा, an is equal to अल्फा रेज़ टू n minus बीटा रेज़ टू n, and this is you have to find the value of a10 minus 2a8 upon 2a9। देखो एक तरीका तो ये कि आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करके देख सकते हैं, अल्फा रेज़ टू 10 माइनस बीटा रेज़ टू 10 कॉमन वगैरह निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू यूज न्यूटन आइडेंटिटी, वो आपको कैसे यूज करना है। तो देखो दिस इज Sn इज इक्वल टू सम ए पी अल्फा रेज़ टू n माइनस प्लस क्यू बीटा रेज़, ये ऐसा ही है हमारे पास। Sn क्या है, दिस इज पी अल्फा रेज़ टू n प्लस क्यू बीटा रेज़ टू n, करेक्ट। यहाँ पे an लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, an लिखो Sn लिखो। p और q का वैल्यू क्या है, 1 और -1 है। वैसे भी जो न्यूटन आइडेंटिटी है दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन p एंड q, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ दिस इज अवर Sn, दिस इज अवर Sn या फिर दिस इज अवर an, तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, दिस विल सेटिस्फाई a an प्लस b an माइनस 1 प्लस c a n minus 2 equal to 0. This will be satisfied here. Correct? For all values of n greater than equal to 2. सबके लिए satisfy होगा। ठीक है, ये a है। करेक्ट, क्या ये कहाँ से है, ये न्यूटन आइडेंटिटी से है। Now what are a b c? a b c are 1 minus 6 and 2. This is a is 1, okay, b is minus 6, this is minus 6, and c, what is c, minus 2, this is minus 2, an minus 2 equal to 0। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, करेक्ट। नाउ सी आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड a10 minus 8। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसमें n equal to 10 पुट कर दें तो दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू n, so if I put n equal to 10 here, this is a10 minus 6 a9 minus 2 a8 is equal to 0, correct। so what is this, this is a10 minus, हमको क्या फाइंड करना है, 2a8 this is equal to 6a9। so what is the answer for this, इसमें आपको 6a9 पुट कर दो, so what is this, this is 6a9 divided by 2a9, so what is the answer, this is equal to 3, this is option C is the answer। ठीक है, so you can see how easy this question by using Newton's identity। ठीक है, you can try the other method also by putting the value alpha n का value 10 n का value 8 सब्स्टिट्यूट करके you can try this question, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैसे आपने न्यूटन आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चंस को इजी बनाना है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2021। तो द क्वेश्चन हियर इज, ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड अगेन यू सी pn इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n। pn बस नाम घुमा दिया उन्होंने, Sn pn कुछ भी लिख दो। ठीक है, फॉर n नेचुरल नंबर्स, एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ सी जैसे आपने ये देखा pn इज इक्वल टू अल्फा रेज़ टू n माइनस बीटा रेज़ टू n, तो आपके दिमाग में थॉट आ गया कि आपको न्यूटन आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। कैसे, तो अब आपके पास फिर से क्या हो गया, कहना है इसे a टाइम्स pn प्लस b टाइम्स pn माइनस 1 प्लस c टाइम्स pn माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबके लिए ट्रू होगा। So now see, if I put this, what is a, coefficient of x square, what is b, coefficient of x, what is c, constant term। तो ये क्या हो गया, this is pn minus b का वैल्यू -1, this is minus pn minus 1, और ये -4 pn minus 2
इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, मतलब जो रिलेशन होगा पी एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये एक फॉर्मूला बनेगा। इसको हम आइट्रेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं। जैसे आपने रिडक्शन फॉर्मूला, आपने नाम सुना होगा रिडक्शन फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन वगैरह में रिडक्शन फॉर्मूला का वर्ड यूज करते हैं, तो बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला टाइप ही है। ठीक है, हमने पी एन माइनस वन पी एन माइनस टू को रिलेट कर दिया। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो क्या 15, 16, 14 और 13 इनको रिलेट करना है। ठीक है, तो नाउ सी इफ आई पुट n इक्वल टू 16, अगर n इक्वल टू 16 पुट करेंगे, दिस इज p16 माइनस p15 इज इक्वल टू 4p, हमने 16 पुट किया था, दिस इज 14। ठीक है, और अगर हम n इक्वल टू 13 भी इन्वॉल्व करना है अपने को, 13 लाने के लिए हमने यहाँ पे 14 पुट किया, सॉरी 15 पुट किया, 15 पुट किया, तो दिस इज यू कैन सी p15 माइनस p14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस इज p13, करेक्ट है। नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करनी है। देखो इफ आई मल्टीप्लाई दिस, इसको ध्यान से देखो, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज p16 माइनस p15 इंटू p15 माइनस p14। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स p14 इंटू p13, ये हमारे पास आ गया, करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन, अगर आप इसको जस्ट ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी p16 अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, तो दिस इज p15 माइनस p14, और यहाँ से आप ध्यान से देखो, अगर आप इफ आई टेक p15 कॉमन फ्रॉम दिस p15, तो सेकेंड टर्म यहाँ से दिस इज p15 कॉमन, दिस इज p15 माइनस p14 अपॉन p13 इंटू p14, एंड यू कैन क्लियरली सी, देखो ये कॉमन फैक्टर बन गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इफेक्टिवली p16 माइनस p15 इंटू p15 माइनस p14 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन p13 इंटू p14। यू कैन सी ये एक्सप्रेशन, देखो दिस इज व्हाट वी हैव डिराइव्ड, करेक्ट। तो नाउ इसका वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो व्हाट इज दिस वैल्यू, यू कैन क्लियरली सी, जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे दिस विल बिकम 16, that is the answer for this question, correct। so the answer will be 16, that is this is equal to 16। so you can see कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूले को। बाकी आप इसको डिराइव कर सकते हो, डिराइव करने में प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज, अब आपको एक बार पता है कि न्यूटन्स आइडेंटिटी ये होता है, तो आपको बार बार एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। a into Sn plus b into Sn minus 1 plus c into Sn minus 2 equal to 0। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन हो वो अल्फा p और q पे डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे जैसे p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू -1 है, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन JEE Advanced, JEE Mains 2021। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट अल्फा एंड बीटा आर द टू रियल नंबर्स such that alpha plus beta is 1 and alpha beta is -1। तो जैसे आपने देखा, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू -1, तो मतलब वो एक क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। तो व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक, कैन आई से दैट क्वाड्रेटिक विल बी x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं दिस इज x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, बिकॉज sum of roots is alpha plus beta which is equal to 1 and product of roots is -1। और फिर आपके पास क्या है, Pn is equal to alpha raised to n plus beta raised to n, ये आपके पास। अब देखो आपको क्या गिवन है, Pn minus 1 is equal to 11 and Pn plus 1 is equal to 29। तो आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ Pn स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन जैसे आपने Pn देखा, यू कैन सी if I write the relation between Pn minus 1 Pn minus 2, you can easily write that। कैसे, again you can see this is APn plus B Pn minus 1 plus C En minus 2 equal to 0। A B C क्या होंगे, 1 minus 1 minus 1, so this is 1 minus 1 minus 1 equal to 0। तो अब ये देखो, यहाँ से आपको Pn वी नो Pn minus 1 Pn plus 1, तो यहाँ पे आप Pn minus 1 Pn plus 1 और Pn कैसे लेके आओगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई रिप्लेस n with n plus 1,
ये सभी के लिए ट्रू होता है, n+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो दिस इज Pn+1 माइनस Pn दिस इज Pn+1 माइनस Pn और ये Pn-1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट है। तो नाउ यू कैन सी Pn+1 इज इक्वल टू, आपको Pn² फाइंड करना, तो व्हाट इज Pn, दिस इज इक्वल टू Pn+1 माइनस Pn-1, ठीक है। So what is this n+1? This is Pn+1 is equal to 29. This is 29 minus Pn-1 is equal to 11. So what is this? This is 18. Correct? 18. So what is Pn square? This is equal to 18 का square. That is the answer for this one. ठीक है, 18 square. तो अंडरस्टैंड दिस, बाकी कैलकुलेशन तो आप देख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, कैसे आपने इसमें यूज किया है न्यूटन आइडेंटिटी, कैसे कैलकुलेशन को इजी किया, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो जहां बस अंडरस्टैंड दिस, कैसे इस एक्सप्रेशन को आप, ये क्योंकि बहुत ही कॉमन नोटेशन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कैसे आप इस टाइप के एक्सप्रेशन को एनालाइज करते हो यूजिंग द न्यूटन आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज वी हैव अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड Pn इज इक्वल टू दिस, then for each value of positive integer what is the value of this। तो आप फिर से देखो, P17, P20, P18 इन सबको रिलेट करता है, करेक्ट है। तो अब what is the relation Pn, यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज a times Pn, b Pn-1 plus c Pn-2, ठीक है। what are the values of a and b, this is a is 1, this is Pn, what is b, 5√2, what is c, this is 10, Pn-2 equal to 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया किसका, Pn का, करेक्ट। एंड नाउ सी, आपको जो फाइंड करना है उस पर फोकस करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड सी, यहाँ पे आप ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, इसमें से P17 कॉमन है और इसमें P18 कॉमन है, ठीक है। सो इफ आई राइट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज एक्चुअली P17 कॉमन, this is P20 plus 5√2, ये P17 कॉमन ले लिया, P20 plus 5√2 P19 डिवाइड बाय व्हाट इज दिस वैल्यू, इसमें से P18 कॉमन ले लो, दिस इज P18, दिस इज P19 plus 5√2, दिस इज P18, ये एक्सप्रेशन आपके पास, करेक्ट। तो ना सिर्फ 18, 19 और 20, बस तीन वैल्यूज को रिलेट करना है। और यू कैन सी इफ आई पुट n इक्वल टू, इसमें आप ध्यान से देखो, इफ आई पुट n इक्वल टू 20, दिस विल बिकम P20 प्लस 5√2 P19, ठीक है, और ये प्लस 10 P18 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। सिमिलरली अब 19 और 18 लेके आना है, तो आपने 19 पुट कर दिया, n इक्वल टू 19, तो दिस विल बिकम P19 प्लस 5√2 P18 प्लस 10 टाइम्स P17 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, करेक्ट। एंड नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P19 प्लस 5√2 P19, दिस इज -10 P18। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें, दिस इज P17 इंटू व्हाट इज दिस वैल्यू, P20 प्लस 5√2 19 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 टाइम्स P18 डिवाइड बाय व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज P18 इंटू व्हाट इज P19 प्लस 5√2 P18, तो P19 प्लस 5√2 P18 is -10 P17, this is -10 P17, so you can see ये सब कैंसिल हो गया, so what is this value, this is equal to 1, so what is the expression, this is equal to 1, that is the answer for this question, ठीक है। so I hope this is clear, so you can see कैसे हमने न्यूटन आइडेंटिटी यूज किया है, this is what you have to just think about these questions, ठीक है। so I hope now you understood। तो मैं एक बार आपको फिर से वहीं लेके जा रहा हूँ, दिस इज द न्यूटन आइडेंटिटी। तो एक बार फाइनल एक रिवीजन बता देता हूँ, दिस इज व्हेन यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta and you have an expression which is Sn is equal to P alpha raised to n Q beta raised to n। अब यहाँ पे आप
क्वेश्चंस में अलग अलग नेम्स यूज कर सकते हैं, ये ए एन हो सकता है, ये पी एन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। फाइनली अब पी और क्यू पर डिपेंडेंट है भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू विल ऑलवेज बी इक्वल टू जी। This is how you use the Newton sign, and this is one very important concept. JEE Mains, JEE Advanced, everywhere you'll find the use of this concept. I hope this question is clear. So that's it for this concept. The next video में I will give you another concept. तब तक इन दोनों वीडियोस को जो हमने फर्स्ट और सेकंड देखा है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. That's it for this video. Thank you. Bye bye.